पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी महागठबंधन में शामिल होगी। सूत्रों की माने तो लालू यादव के साथ आज आधे घंटे की बातचीत में इसे लेकर फैसला हुआ है। पशुपति पारस तेजस्वी के साथ मिलकर जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। पारस और प्रिंस दोनों गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस अचानक राबड़ी आवास पहुंचे। पशुपति पारस ने लगभग आधे घंटे तक लालू यादव के साथ मुलाकात की। माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पारस राजद के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बना सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, जिसका इतिहास कुख्यात अपराध से जुड़ा हुआ है। हत्या करने का, फिरौती लेने का एक मंच संजोग है। जिस समय धमकी दी जा रही थी, जब बात हो रही थी, तो उसमें मैं भी खड़ा हूँ। इस संबंध में सचिवालय थाना पटना में रपट लिखाई गई है। शक्ति यादव ने आगे बताया कि कुख्यात अपराधी जोगिंदर गयोंग उर्फ जोगा डॉन ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए रुपए की डिमांड की है और पैसे नहीं देने पर परिवार के सदस्यों को उठाने की धमकी दी है। फतुहा में नए नए उद्योग धंधों के लगने से बिहार में रोजगार की असीम संभावनाओं का सृजन हुआ है। अब व्यवस्थाएं ऐसी होती जा रही हैं कि हमारा बिहार तेजी से विकसित बिहार बन रहा है। उक्त बातें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने रविवार को इंडस्ट्रियल एरिया स्थित दवा कंपनी प्योर फार्म लैब्स के उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ऐसे नए उद्योगों के निर्माण से बिहार में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। प्योर फार्म लैब्स उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करेगी, जो लोगों के स्वास्थ्य सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार निवेशकों को राज्य में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने आखिरी बजट में बिहार की एनडीए सरकार 6 लाख नौकरियां देगी। 3 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री इसी कार्यकाल में जॉब देंगे, जबकि बाकी 3 लाख नौकरियां सरकार बनने के बाद दी जाएगी। सबसे बड़ी बहाली टीचर और सिपाही भर्ती की होगी। यह बजट करीब 3 लाख करोड़ का हो सकता है। सैलरी और पेंशन के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार सबसे अधिक शिक्षा पर 25,000 करोड़ खर्च करेगी। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़, सामाजिक कल्याण के लिए 9,000 करोड़, ग्रामीण सड़कों के लिए 8,100 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,800 करोड़, हाईवे पुल पुलिया निर्माण के लिए 4,500 करोड़, जबकि कृषि विभाग के लिए 2,900 करोड़ रुपए का फंड दिया जा सकता है। 17 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बजट सत्र के पहले दिन बिहार विधानमंडल के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। उनका अभिभाषण विधानमंडल के एक्सटेंशन भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। पहले दिन डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। 19 फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है। आरजेडी में पावर बढ़ने के बाद तेजस्वी यादव एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब फाकेबाजी नहीं चलेगी, सब कुछ अनुशासन में होगा। पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी चुनाव में जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें सरकार बनने पर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन गलत बयानबाजी और फाकेबाजी को कोई जगह नहीं दी जाएगी। पटना में शनिवार को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी ने ये बातें कही। इस दौरान लालू यादव ने अपने संबोधन में तेजस्वी यादव को भविष्य का मुख्यमंत्री बताया। लालू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वे खुद घूमेंगे और तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। इधर मीटिंग में ये भी कहा गया है कि 21 जून को नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे और 5 जुलाई को खुला अधिवेशन होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी जेडीयू हमलावर है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और भाजपा के प्रवक्ता ने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा है। उनको हर चीज फर्जी नजर आता है, जबकि खुद ही पूरे फर्जीवाड़ा के सरदार है। जाति आधारित सर्वे कराया, उसके आधार पर वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। और जब हम लोग INDI में थे, तो हम लोग जब इस मांग को कर रहे थे तो मुंह में टेप लगाए। राहुल एक बार फिर बिहार को जात की आग में, देश को जातीय हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। वो आग से खेल रहे हैं, वो समझ नहीं रहे कि आग एक दिन उनके घर तक भी पहुंचेगी। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए ललन सिंह और बीजेपी पर निशाना साधा है। सारे घटक दल के जो नेता है, वो माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से डरे हुए, सहमे हुए हैं
उन्हें लग रहा है ये तो अति पिछड़ा वंचितों समाज का मसीहा बन बैठा है और इनको आने वाले समय में उसकी भी हिस्सेदारी और भागीदारी दिला के रखेगा। इनको अपना जो सिंहासन है डोलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल शनिवार को राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे, जहां उन्होंने पटना में संविधान सुरक्षा संबोधन के दौरान पेपर लीक और जाति जनगणना को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। नालंदा स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल पर गोली चलवाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस घटना का जो मुख्य उद्देश्य जो पाया गया है वो ये पाया गया है कि 2 वर्ष पहले इसमें एक रयान नाम का जो एक विद्यार्थी था जिसको सेंट जोसेफ स्कूल से निष्कासित किया गया था, क्योंकि उसके द्वारा कुछ मिसकंडक्ट वहाँ पे और इस तरह की गतिविधि की गई थी जिस वजह से उसको निष्कासित किया गया था। तो उसके बाद से लगातार जो है वो एक तरीके से प्रिंसिपल से या फिर उससे जो है उनको कि उनकी बेइज्जती हुई उस चीज का वो वहाँ से उनसे बदला लेना चाहता था। बीते 3 दिन पहले दीपनगर थाना क्षेत्र स्थित कासिमचक में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इस मामले में मुख्य आरोपी के मामा सैयद नजफ जाफर और आरफीन कुदरत को बिहार थाना के रेलवे गुमटी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।